नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज में और मैं हूं विशाल शर्मा। इस समय एक दुखद समाचार कुपवाड़ा से आ रहा है, जहां पर माचिल सेक्टर में जो है वो तीन सेना के जो जवान हैं उनकी शहादत हुई है। ये एक बड़ी अपडेट है इस समय की कि तीन जवान जो है 56 आरआर के वो शहीद हुए हैं और ये शहादत जो है ये अवलांच के चलती हुई है। यानी कि जो बर्फ वहां पर थी या फिर कोई और वहां पर भूस्खलन हुआ है, यानी कि अवलांच के चलते जो है वो इनकी शहादत वहां पर हुई है। और फिलहाल जो जानकारी आई है कि सभी जो बॉडीज हैं यानी कि तीनों के शव जो हैं वो भी बरामद कर लिए गए हैं। तो अवलांच वहां पर हुआ है और अवलांच में ये तीन जो जवान 56 आरआर के हैं ये शहीद हुए हैं। बड़ा ही दुखद ये समाचार है। सर्दियां आते ही जो है स्नोफॉल वहां पर होता है और स्नोफॉल के बाद अवलांच का जो रिस्क रहता है वो बहुत ज्यादा होता है और अक्सर हमारे इन क्षेत्रों में जो है वो कैजुअलिटीज वो शहादत जो है वो अवलांच के चलते भी होती है। लेकिन इस बार ये बहुत इनिशियल स्टेज पर ही मैं ये कहूंगा कि अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो है ये पेश आया है। और कुपवाड़ा पुलिस ने जो है इस खबर को कंफर्म किया है कि तीन जवान जो है जो कि 56 आरआर के हैं वो इस एवलांच हादसे में जो है वो शहीद हुए हैं और तीनों के जो शव हैं वो भी बरामद कर लिए गए हैं। अब आगे की जो लीगल फॉर्मेलिटीज हैं या बाकी का जो प्रोसेस है वो आगे टेकअप किया जाएगा। लेकिन ये इनिशियली विंटर्स की शुरुआत में ही इस प्रकार का हादसा जो है ये पेश आया है और काफी दुखद है, क्योंकि इन क्षेत्रों में हमारे जो जवान हैं वो काफी कठिनाइयों का सामना करते हैं और बर्फबारी के दौरान वहां पर खुद को सरवाइव रखना और उसके साथ साथ जो है वो अपनी विजिल को मेंटेन करना, यानी कि पूरा पहरा वहां पर देना और तमाम चीजों पर नजर बनाए रखना, ये एक चैलेंज रहता है। और ऐसे में जब आपका मौसम ही दुश्मन बन जाए तो और ज्यादा मुश्किलात जो है वो रहती हैं। तो यहाँ पर भी वही अनफॉर्चुनेट चीज जो है वो हुई है कि जो बर्फबारी वहां पर हुई होगी उसकी वजह से जो है वो अवलांच ने इन्हें हिट किया है। और अनफॉर्चुनेट रहा कि जिस वक्त ये हादसा हुआ और जब इन्हें वहां पर रेस्क्यू करने की कोशिश की गई तो उसका जो रिजल्ट था वो फ्रूटफुल नहीं रहा। तो तीन जवान जो है 56 आरआर के उनकी शहादत जो है वो कुपवाड़ा में हुई है। माचिल सेक्टर है ये जहां पर ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो है ये पेश आया है। और फिलहाल ये तीनों जवान जो है इनकी अभी कोई जो आइडेंटिफिकेशन है वो शेयर नहीं की गई है। और मेरे सहयोगी मुझे लगातार अपडेट दे रहे हैं कि जनवरी 14 2020 में भी जो है वो यहाँ पर इसी प्रकार का एक अवलांच जो था वो माचिल सेक्टर में आया था और उस समय भी तीन जवानों की शहादत हुई थी। यानी कि माचिल सेक्टर की बात करें तो कुपवाड़ा में ये ऐसा क्षेत्र है जहां पर अवलांच बहुत ज्यादा होते हैं और क्योंकि मौसम जो है सर्दियों का होता है, बर्फबारी बहुत ज्यादा होती है तो अवलांच के चांसेस रहते हैं। लेकिन उस समय यह हादसा जनवरी के महीने में हुआ था जब बर्फबारी अपनी पीक पर होती है। लेकिन इस बार ये इनिशियल स्टेज में हुआ है, यानी कि अभी बर्फबारी की शुरुआत हुई है और शुरुआत में ही जो है वो हमारे तीन जवानों की शहादत जो है वो इस बर्फबारी के चलते, यानी कि बर्फबारी की वजह से जो अवलांच वहां पर आया है उसकी वजह से हुई है। तो अनफॉर्चुनेट है, बहुत दुखद खबर है कि हमारे तीन जवान जो हैं उन्होंने अवलांच हादसे के चलते जो है वो अपनी जान यहां पर गंवाई है। देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। देश सदैव ऋणी है हमारे इन वीर जवानों का। तो ये बहुत दुखद अपडेट है कि हमने अपने तीन जवान जो हैं वो इस समय खोए हैं। अनफॉर्चुनेट मैं ये कहूंगा, क्योंकि जो पहले हादसा हुआ है, क्योंकि मेरे सहयोगी मुझे लगातार अपडेट दे रहे हैं, तो वो जनवरी 14 2020 को हुआ था। और जनवरी के महीने से हटकर अगर आप बात करेंगे आज इस समय की तो फिलहाल बर्फबारी जो है वो इनिशियल स्टेज में है और इनिशियल स्टेज में इस प्रकार से अवलांच आना जो है वो अपने आप में एक शॉकिंग न्यूज है। लेकिन जो सत्य है उसे मानना पड़ेगा, सत्य को कबूल करना पड़ेगा। और सत्य इस समय का यह है कि अवलांच हुआ है, तीन जवानों की शहादत हुई है और तीनों के जो शव है वो भी बरामद कर लिए गए हैं। कोशिश यहां पर भरपूर की गई थी कि किसी प्रकार से जो है वो टाइमली रेस्क्यू ऑफ वहां पर कंडक्ट किया जाए और तीनों को वहां पर बचा लिया जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेट रहा
कि नहीं बचाया जा सका, तो देश के लिए इन तीनों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि सर्दियां अभी शुरू हुई हैं, लेकिन सर्दियों के शुरू होने की शुरुआत जो है वो काफी दुखद रही है। तो 3 जवान जो है वो कुपवाड़ा के माचिल सेक्टर में अवलांच के चलते जो है वो शहीद हुए हैं। नमस्कार।